जय हिंद। जब चुप्पी गुनाह बन जाए तब बोलना फर्ज बन जाता है। जब आतंकवादी बार बार दरवाजे पर दस्तक दें तब तलवार उठाना आत्मरक्षा से बढ़कर तपस्या बन जाता है। ये बात सच है कि युद्ध कोई नहीं चाहता। युद्ध में अपनों का खून बहता है। युद्ध का रास्ता कांटों भरा होता है। युद्ध में अपनों की जान जाती है, अपनों का खून बहता है। युद्ध में मासूमों की सांसें थम जाती हैं। युद्ध में देशों की आर्थिक रीढ़ झुक जाती है। युद्ध ना हो तो बेहतर है, टाला जाए तो और भी बेहतर है। लेकिन सवाल ये है कि दुश्मन जब बार बार अपने नापाक हरकतों से बाज ही ना आए, बार बार मानवता को शर्मसार करे, बार बार मानवता का खून बहाए, बार बार इंसानियत का खून बहाए, उनका खून सड़कों पर नजर आए, तो वो खून जो 2001 में सांसद हमले में देखा गया, वो खून जो 2008 में मुंबई में देखा गया, वो खून जो 2016 में उरी में देखा गया, वो खून जो 2019 में पुलवामा की चीखों में देखा गया, पुलवामा में धर्म पूछकर उनको मारा गया, गुरुद्वारों पर बमों पर उनको वहाँ पर देखा गया। आखिर सवाल फिर ये है कि द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आतंकवाद का बोझ अब हम और भी नहीं ढो सकते हैं। बहुत हो गया आतंकवाद। अब हमने जितना भी पाकिस्तान को ये चांस देना था, जितना भी उनको समझाना था, जितना उनको प्रूफ देने थे, हम दे चुके। अब हम अपने मानवता को और शर्मसार नहीं होने देंगे और अपने मासूम लोगों की जान को गंवाने नहीं देंगे। तो पाकिस्तान अब पूरी तरह से बौखला चुका है। पाकिस्तान को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या उसे करना है। भारत ने इतनी बार उसे घर में घुसकर मारा है। सर्जिकल स्ट्राइक में जब सर्जिकल स्ट्राइक की तब उसे ये समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है। भारत ने उसे घर में घुसकर मारा है और अगले ही दिन भारत ने ड्रोन से उसके वहाँ अटैक करके उसे तब भी ये समझ नहीं आया कि करना क्या है। वो हमारे ड्रोन्स को भी रोक नहीं पाया। लेकिन भारत ने पहल कभी नहीं किया। लेकिन दुश्मन जब बार बार आक्रमण करे तो जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। तो वही भारत कर रहा है। और भारत अब घर में घुसकर मार रहा है। जो लोग ये कहते थे कि घर में घुसकर मारना चाहिए, तो भारत अब घर में घुसकर पहले भी मारता था, लेकिन अब भारत ने उसे अंदरूनी चोट भारत ने देनी है और भारत अब घर में घुसकर मार ही रहा है। ये सब आप देख ही रहे हैं ना। भारत के वो ड्रोन्स को रोक पाया और जब उसने अपनी मिसाइल से और अपने ड्रोन से भारत पर आक्रमण करना चाहा तो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है S-400 ने उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारा जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसने उनको वहीं हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। उनको भारत की सीमा तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो हमारे देश के जो हमारे जवान हैं उन सबको दिल से सल्यूट है, जो इस समय सरहद पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे जाबाज जो इस समय सीना तान कर दुश्मन देश को जवाब दे रहे हैं, तो उन सबको दिल से सल्यूट है। तो भारत ने पाकिस्तान में जो JF-17 और F-16 को भी ढेर कर दिया है, जो पाकिस्तान ने भारत पर भेजा था। तो पाकिस्तान ने जो चाइनीज़ मिसाइल जो भेजी थी JF-16, ऐसी उसकी धुलाई हुई है कि उसको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अब हो क्या गया है। JF-16 को भी भारत ने ढेर कर दिया है। पाकिस्तान को अमेरिका से ये भीख में मिला था। तो JF-17 और F-16 इनकी अच्छी से धुलाई हो गई है, इनको ढेर कर दिया गया है। और जो F-16 पाकिस्तान को अमेरिका से भीख में मिला था, पाकिस्तान ये एग्रीमेंट उससे साइन करवाया था कि तुम इसे सिर्फ जो इंटरनेशनल अपनी सिक्योरिटी के लिए, एंटी टेररिज्म के लिए ही इसे यूज़ करोगे, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इसे यूज़ करोगे, इसे कभी भी बॉर्डर पर लेकर नहीं जाओगे। लेकिन पाकिस्तान तो झूठ बोलता है, बात बात में झूठ बोलना उसके खून में ही है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अमेरिका के कहने के बावजूद वो F-16 को बॉर्डर पर लेकर गया। और बॉर्डर पर जो लेकर गया तो हमारे जो भारत ने उसे F-16 को भी ढेर कर दिया है। तो इससे पाकिस्तान को तो करारा जवाब मिला ही है, लेकिन साथ में
अमेरिका की भी बहुत ही बड़ी बेइज्जती हुई है। अब इसमें पाकिस्तान को अमेरिका बैन भी कर सकता है, क्योंकि उसने अमेरिका के कहने के बाद एक एग्रीमेंट जो उन्होंने साइन किया था, उसके कहने के बावजूद वो उसे बॉर्डर पर लेकर गया और उसकी अच्छी सी धुलाई भारत ने कर दी है। तो इससे भारत जो उनकी करारा जवाब भारत ने दिया ही है पाकिस्तान को, और इससे अमेरिका की भी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। और अगर आपको ये याद होगा, जो बालाकोट में जो भारत में जो MiG-21 ने तब भी F-16 को ढेर किया था, तब भी पाकिस्तान और अमेरिका की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। अमेरिका ने बार बार उसको कहा भी था कि इस बार भी कहा था कि तुम इसको लेकर के नहीं जाओगे, लेकिन वो तो बस लेकर के अपनी जवान से मुकर जाता है। और खुद की भी तो बेइज्जती करवानी है उसने, लेकिन साथ साथ जो उसके साथ जुड़े होते हैं ना, उनकी भी बेइज्जती करवाना बिल्कुल फिक्स होता है। ये बात कंफर्म है। तो अगर मुझे तो वैसे ये शक है कि जो आसिम मुनीर है वो इतना बौखला चुका है, उसका तो सब कुछ ही अस्त ध्वस्त हो चुका है, भारत ने कर दिया है। तो अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब करे क्या, क्योंकि अब उसने कटोरा लेके भीख मांगना फिर से स्टार्ट कर दिया है। पैसा उसके पास है ही नहीं। देखिए, जंग लड़ने के लिए ना एक आपका आर्थिक इकोनॉमिकली भी आपका एक सक्षम होना ज़रूरी है। तो अगर इंसान को पता होना चाहिए कि मैं जंग कहाँ तक लड़ सकता हूँ, और जब उसे पता चल जाए कि अगर मैं इससे ज़्यादा लड़ूंगा तो इससे नुकसान मेरे ही देश को होगा, मुझे ही होगा, लेकिन वो बिल्कुल पागल हो चुका है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इससे ज़्यादा करेगा तो वो नुकसान उसके देश को ही होने वाला है। भारत से टक्कर लेना कोई आम बात नहीं है, भारत से पंगा लेना कोई आम बात नहीं है, और कोई भी देश हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अब पहले जैसा नहीं है। भारत अब बहुत मजबूत हो चुका है हर मामले में। तो अब इसकी तो इंसल्ट इसने खुद की भी करवाई है, अमेरिका की भी करवाई है। तो अब देखते हैं, अमेरिका इसको तो बैन करेगा ही है। और अब जैसे ट्रम्प उसने अमेरिका ने कहा था कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर उन्होंने कार्रवाई की तो भारत तो उसका कड़ा जवाब देगा ही देगा। तो भाई भारत कर रहा है, भारत अब अच्छे से घुस करके मार रहा है, ऊपर से बलूचिस्तान का भी उसके साथ लग पड़ी है। तो अब उसे टू फ्रंट वॉर गेम वो कैसे खेलेगा, नहीं खेल सकता ज़्यादा देर तक। तो यही है। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए, वॉर अच्छी नहीं है, तो अब मैं उन लोगों से ये बात पूछना चाहती हूँ कि जब बार बार दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण करता है, बार बार हमारे मासूम लोगों की जान लेता है, बार बार हमारे आर्मी को नुकसान पहुँचाता है, तो क्या आप लोगों की आत्मा नहीं शर्मसार होती ये सब कहते हुए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप इस देश के नागरिक हैं, आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आखिर जो दुश्मन अगर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो आपको भी अपने देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, उनके साथ खड़े रहना है। ये नहीं कि अगर हमारे देश के जवान इस समय आपको पता नहीं है इस चीज़ का, वो इस समय सरहद पर सीना तान कर खड़े हैं वहाँ पे दुश्मन के सामने, और उनको जवाबी कार्रवाई उनको दे रहे हैं, तो आप उनका मोराल डाउन क्यों कर रहे हैं? बल्कि हम देशवासियों को उनको मोटिवेशन देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, उनको एक बूस्टअप देना चाहिए। लेकिन आप सब ये डी-एस्केलेशन, नो वॉर, से नो टू वॉर, व्हाट इज दिस? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज़ डोंट डू दिस, बिकॉज़ हमारे सैनिक इस समय जो अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए वो खड़े हैं वहाँ पे, अपनी जान हथेली पर रख करके। तो ऐसी बात कोई भी ना करें। और हमारे देश के हमारी गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि उनको क्या करना है। जो मीटिंग्स बैठ रही हैं वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, तो ये सब अच्छे से जानते हैं। आप इतना कर सकते हो कि आप हमारी आर्मी के साथ खड़े रहिए, हमारे देश के साथ खड़े रहिए, हमारे गवर्नमेंट के साथ खड़े रहिए, और उनको ये मत कहिए कि से नो टू वॉर। आप ही बताइए, कितनी बार हमने उनको चांस पे चांस दिया है, कितनी बार हमने उनको प्रूफ पे प्रूफ दिए हैं, लेकिन जब वो बाज ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये वॉर जो पहलगाम में हुआ, इसका
ये तो करना ही था भारत ने जवाबी कार्रवाई, लेकिन उन्होंने जो हमारे नेवी ऑफिसर्स को मार के उसको इस लड़ाई को और भी तेज़ कर दिया। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अब जो पाकिस्तान की जो नापाक उनके इरादे हैं ना, उसको अब भारत करारा जवाब उनको देगा और मिलेगा, उनको मिल भी रहा है। भारत घर में घुस करके अब उनको मार रहा है। तो अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। अब आसिम मुनीर जो भी हैं ये अपनी जान को बचाते हुए फिर रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो मैं आप सभी देशवासियों से इतनी गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने देश के साथ खड़े रहिए, हमारी आर्मी के साथ खड़े रहिए, हमारी आर्मी के हौसलों को बुलंद करिए। उनको ये मत कहिए कि से नो टू वॉर, जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि इससे मोराल डाउन होता है। देखिए, अगर आप कुछ अब उनके साथ आप सरहद पर खड़े नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि आप हमारे देश के जवान के साथ खड़े रहें, उनको इतना बूस्टअप दें कि हम आपके साथ हैं, आप करिए, आप आगे बढ़िए, हाँ, भारत आपके साथ है। तो यही कहना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।